ईडी ने कल एक बयान में मंत्री आतिशी के नाम का जिक्र किया, जिसके चलते उनसे भी पूछताछ की संभावनाएं हैं। ऐसे में आतिशी ने अब खुद एक बड़ा खुलासा करने का ऐलान कर दिया है। दरअसल दिल्ली सरकार की कैबिनेट मंत्री आतिशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखा है। वो मंगलवार यानी आज सुबह 10 बजे एक धमाकेदार खुलासा करने वाली हैं। यह आपको देखना चाहिए। ऐसे में माना जा रहा है कि वो दिल्ली के कथित शराब घोटाले के मामले में कुछ बड़ा खुलासा कर सकती है। आज सुबह बड़ा पर्दाफाश करने का दावा आतिशी ने किया है। 10 बजे वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और क्या खुलासा वो करने वाली है ये देखना होगा। इसको लेकर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आतिशी ने लिखा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी के वकील जब ये बातें बता रहे थे, उस वक्त अरविंद केजरीवाल कोर्ट में ही मौजूद थे। ईडी के वकीलों की बातों का केजरीवाल ने कोर्ट में खंडन नहीं किया। ईडी ने कोर्ट को बताया कि शराब घोटाले के आरोपी विजय नायर खुद ये कबूल कर चुके हैं कि उन्होंने दिल्ली के कैबिनेट मंत्री के घर पर रहकर नई शराब नीति बनाई थी और वो दिल्ली के सीएम कैंप ऑफिस में भी काम करते थे। ईडी के मुताबिक आरोपी विजय नायर न सिर्फ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जानते थे, बल्कि उनके संपर्क में भी थे। ईडी ने बताया कि पूछताछ के दौरान इन आरोपों पर गोलमोल जवाब देते हुए अरविंद केजरीवाल ने यह कह दिया था कि सीएम कैंप ऑफिस में कौन कौन काम करता था, इसकी सीधी जानकारी उन्हें नहीं रहती थी। ईडी ने कोर्ट को बताया कि विजय नायर आम आदमी पार्टी के कोई छोटे कार्यकर्ता नहीं थे, बल्कि मीडिया कम्युनिकेशन सेल के हेड थे। ईडी ने कोर्ट को बताया कि रिमांड के दौरान पूछताछ में केजरीवाल को विजय नायर और शराब कारोबारियों के बीच हुई 10 बैठकों की डिटेल दिखाई गई थी और इन बैठकों का जिक्र करते हुए ईडी ने उनसे सवाल किए थे कि किसके कहने पर विजय नायर शराब कारोबारियों के साथ नई शराब नीति लागू करने को लेकर बैठकें कर रहे थे। लेकिन ईडी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने इसकी जानकारी होने से भी इनकार कर दिया था। उधर कोर्ट में केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज के नाम का जिक्र किया। उधर सियासत में उफान आ गया है। मनजिंदर सिरसा ने कहा कि केजरीवाल जी ने यह बयान देकर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को भी शराब घोटाले में फंसा दिया है। केजरीवाल ने अपनी पार्टी के हर दिग्गज नेताओं को झूठे इल्जाम या दोष लगाकर नीचे धकेला है। एक बार फिर उन्होंने ऐसा ही किया। केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लेकर यह साबित कर दिया कि शराब घोटाला तो हुआ है। अब इसको लेकर के सियासत भी तेज है। मनजिंदर सिरसा ने कहा कि केजरीवाल ने मंत्रियों को फंसाया है और आतिशी सौरभ भारद्वाज का नाम लेकर के केजरीवाल ने फंसा दिया है। तो केजरीवाल के तिहाड़ जेल जाने पर यूपी की डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि घमंडिया गठबंधन का काम खाली भ्रष्टाचार करना और हिंदू विरोधी बयान देना है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी दिल्ली में तो इलू इलू कर रहे हैं, लेकिन पंजाब में हम आप कह रहे कौन उस तर्ज पर चुनाव लड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता ने साथ में लड़ने से इनकार कर दिया। बिहार में आरजेडी ने अपने उम्मीदवार पहले घोषित कर दिए। कर्नाटक में उद्धव ठाकरे ने अपने उम्मीदवार पहले घोषित कर दिए। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी छोड़कर सांसद और विधायक दूसरे दलों में जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कोई भाव नहीं दे रहा है। इस घमंडिया के काम है क्या? इनके काम है जितना हो सके लूटो। ईडी की पूछताछ के दौरान अपनी ही पार्टी के नेताओं को अरविंद केजरीवाल ने कंफ्यूज तक बता दिया था। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी के वकीलों ने 10 दिन की रिमांड के दौरान केजरीवाल से हुई पूछताछ की एक एक डिटेल रखी और कोर्ट को बताया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किसी भी सवाल का सीधे सीधे जवाब नहीं दिया था। ईडी ने कोर्ट को बताया कि पूछताछ में जब शराब घोटाले पर उनकी पार्टी के नेताओं के बयान उन्हें दिखाए गए तो केजरीवाल ने उल्टे उन्हें ही कंफ्यूज घोषित कर दिया था। ईडी ने कोर्ट को बताया कि अरविंद केजरीवाल को गोवा इलेक्शन में इस्तेमाल 45 करोड़ रुपए से जुड़े आरोपियों के मोबाइल फोन की लोकेशन रिपोर्ट, कॉल रिकॉर्डिंग, गोवा की उस हवाला फर्म की इनकम टैक्स डिक्लेरेशन, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को दिए गए कैश की डिटेल यानी पूरी मनी ट्रेल दिखाई गई थी। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने इसे आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक साजिश बता दिया था। जबकि ईडी ने आरोप लगाया कि शराब घोटाले में रिश्वत से मिले पैसों का इस्तेमाल गोवा के चुनाव में किया गया था। आतिशी 2022 में हुए गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान गोवा की प्रभारी थी और कोर्ट में नाम सामने आने के बाद जब मीडिया ने उनसे सवाल किए तो वो भी सवालों से बचती नजर आई। मैम, आपका नाम आया है, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम, पहली बार आप कोर्ट में थी, उन्होंने कहा कि सीएम साहब ने कहा है कि विजय नायर आपको रिपोर्ट करते थे। ईडी के वकील जब कोर्ट में आतिशी और सौरभ भारद्वाज के नाम का जिक्र कर रहे थे, उस वक्त दोनों मंत्री कोर्ट रूम में ही मौजूद थे। वहीं बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने केजरीवाल के जेल जाने पर तंज भी कसा। सुनिए जरा। अपने लिए कट्टर ईमानदार जोड़ने वाले अरविंद केजरीवाल आज जेल भेज दिए गए, तिहाड़। भारतीय जनता पार्टी ने भेजा है, कोर्ट ने भेजा है और वो भी इसलिए भेजा
दिल्ली की जनता को और देश की जनता को पता चलना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल जी से पूछा गया आपका अपना मोबाइल कहाँ है, वो बोलते हैं याद ही नहीं कहाँ है, मेमोरी लॉस हो गई। और जो मोबाइल उपलब्ध करवाते हैं बोलते हैं इसका पासवर्ड नहीं याद है हमको। तो इन दो लाइनों के बाद देश की जनता को पता चल गया कि ये व्यक्ति तो भ्रष्टाचारी तो है ही, लेकिन ये आपराधिक मानसिकता वाला भ्रष्टाचारी हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है। इस बीच मनीष सिसोदिया भी कोर्ट में पेश होंगे। सुनवाई के लिए सुबह 10 से 11 बजे का वक्त तय है। तो राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होंगे मनीष सिसोदिया। उनकी जमानत याचिका पर आज सुनवाई होने वाली है। कथित शराब घोटाला मामले में आरोपी है मनीष सिसोदिया और 1 साल से उनको जमानत नहीं मिल पाई है। हालांकि कुछ स्पेशल केसेस में उनको कुछ देर के लिए जमानत जरूर मिली थी, लेकिन आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होंगे मनीष सिसोदिया। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद बांदा जेल अधीक्षक को फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई है, जिसके बाद से विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। बांदा जेल अधीक्षक ने मामले में बांदा कोतवाली में एक केस भी दर्ज करवाया है, जिसके बाद उस फोन कॉल को ट्रेस किया गया है। आपको बता दें कि बांदा जेल में बंद रहने के समय मुख्तार अंसारी की दिल की धड़कन रुकने से 28 मार्च को मौत हो गई थी। इसी के बाद किसी अज्ञात व्यक्ति ने बांदा जेल अधीक्षक विदेश राज शर्मा को फोन पर जान से मारने की धमकी दी। अब उस नंबर को ट्रेस किया जा रहा है। मुख्तार अंसारी की मौत हृदय गति रुकने से हुई थी। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी केस में अब बड़ी खबर यह मिल रही है कि बांदा जेल अधीक्षक को फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई है। बांदा जेल में बंद रहे पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत के बाद बांदा जेल के जेल अधीक्षक को जान से मारने की धमकी मिली है। बीते 28 मार्च को जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की हालत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई थी। जिसके बाद उसी रात बांदा जेल के जेल अधीक्षक विदेश राज शर्मा के पास लैंडलाइन नंबर से एक अज्ञात कॉलर का फोन आता है, जिसमें उसे ठोक देने की धमकी देता है। 14 सेकंड के इस कॉल में जेल अधीक्षक को ठोक देने और उसके साथ अभद्रतापूर्वक बात की है, जिसके बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। पीड़ित जेल अधीक्षक ने अपने उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद बांदा कोतवाली में अज्ञात कॉलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। जिसके बाद पुलिस की कई टीम उस कॉलर आईडी का सर्च करने पर जुटी हुई है, लेकिन 2 दिन से ज़्यादा का समय बीत गया है, अभी तक उस नंबर को पुलिस ट्रेस नहीं कर पाई है। जिससे इस घटना के बाद जो जेल के अधिकारी हैं वह डरे सहमे हुए हैं और कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से मना कर रहे हैं। बांदा से अखिलेश सोनकर, न्यूज़ 18। मुख्तार अंसारी की मौत पर सियासत जारी है। मुख्तार के भाई और सांसद अफजाल अंसारी ने एक बार फिर से मौत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने इस बार मुख्तार की मौत को वेल प्लान्ड मर्डर करार दिया। उन्होंने ये भी दावा किया कि अगर मुख्तार की मौत जहर से हुई है तो इसकी जांच 20 साल बाद भी करवा सकते हैं। किसी को कार्डियक अरेस्ट होता है, किसी को हार्ट अटैक होता है, तो क्या ये सारी परिस्थितियां नहीं उसके लिए जिम्मेदार हैं? और ये सारी परिस्थितियां अगर हैं तो जेल का डॉक्टर कैसे लिखता है कि ये फिट है? तो डॉक्टर की, जेल के प्रशासन की और सरकार में खास तौर से ये जो सादे भेष में घूमने वाले LIU के लोग हैं और STF के लोग हैं, इन सब लोगों ने वेल प्लान्ड तरीके से उनका मर्डर। तो मुख्तार अंसारी की बॉडी दफन की गई है मिट्टी में और इस एहतियात के साथ दफन किया गया है कि अगर जरूरत पड़ेगी जांच में आगे भविष्य में कभी, तो 5 साल, 10 साल, 20 साल के बाद भी उनकी बॉडी का उस स्थिति में भी परीक्षण किया जा सकता है। एक बाल और एक नाखून भी सलामत मिलेगा, तो उससे भी अगर पॉइजन से डेथ हुई होगी तो वो साबित हो जाएगा, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी उस लेवल की मिल चुकी है वर्ल्ड में। तो जिन लोगों ने ये समझ लिया है कि मुख्तार अंसारी की कहानी डेड एंड हो गई, ऐसा नहीं है, कहानी तो अब शुरू है। गाजीपुर लोकसभा सीट से सांसद अफजाल अंसारी ने एक बार फिर अपने छोटे भाई और गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को जहर देकर मारे जाने का आरोप लगाया।
अप्रैल 2021 से मुख्तार अंसारी यूपी की बांदा जेल में बंद था, लेकिन 28 मार्च को हार्ट अटैक आने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। और उसके भाई अफजाल अंसारी ने एक बार फिर यह आरोप लगाया कि साजिश के तहत मुख्तार अंसारी की जहर देकर हत्या की गई। घर वालों के मुताबिक मुख्तार अंसारी ने खुद उन्हें इस बात की जानकारी दी थी कि 19 मार्च को उन्हें खाने में जहर दिया गया था। उसी के बाद से उसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। पहली बार 25 मार्च को उसे अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया था। अफजाल अंसारी ने दावा किया कि जहर की वजह से 28 मार्च को उसे हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई। इसीलिए मुख्तार के शव को कब्र में इस तरह दफनाया गया ताकि 10 साल बाद भी उसकी मौत की जांच आसानी से की जा सके। अगर जरूरत पड़ेगी जांच में आगे भविष्य में कभी,